सो रिसेंटली मैं कॉग्निजेंट के एक सीनियर लेवल के एम्प्लॉय थे, उनसे बात कर रहा था। वो एम्प्लॉय हैं अभी भी, तो वो पीवी डिपार्टमेंट में हैं और सीनियर रोल पे हैं। तो उन्होंने बताया कि कॉग्निजेंट अभी जल्दी ही कुछ महीनों में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को फायर करने वाला है जो कि पीवी डिपार्टमेंट या पीवी रोल पे हैं। अब ऐसा क्यों होने वाला है, तो उन्होंने अपनी तरफ से जो मुझे रीज़न बताया कि उसका रीज़न ये था कि कॉग्निजेंट के पास जो नोवार्टिस का प्रोजेक्ट था वो अभी मूव ऑन हो चुका है या वो एसेंचर को जाने वाला है, एसेंचर को शिफ्ट होने वाला है। अब उसकी वजह से जब वो प्रोजेक्ट गया तो उस प्रोजेक्ट पे बहुत सारे लोग काम करते होंगे। अब ऐसा क्यों हुआ है, कॉग्निजेंट के पास से वो मतलब क्यों प्रोजेक्ट एसेंचर को गया है वो तो मुझे भी नहीं पता, ना मैंने पूछा। बट वो एक मेजर रीज़न है जिसकी वजह से कॉग्निजेंट शायद कमिंग डेज में बहुत सारे लोगों को जो पीवी रोल पे हैं या पीवी डिपार्टमेंट पे हैं या तो उनको फायर कर सकते हैं या तो उन्हें दूसरे रोल या ऐसे किसी भी रोल पे ट्रांसफ़र करने की कोशिश करेंगे। तो रिसेंटली मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने बेंच पे रखना भी स्टार्ट कर दिया होगा या स्टार्ट कर देंगे लोगों को, बिकॉज प्रोजेक्ट अगर चला जाता है तो अगर आपके पास काम नहीं है तो आप बेंच पे आ जाते हो एंड उसके बाद मे बी बेंच पे रखने के बाद या तो शायद फायरिंग होगी या तो शायद उन्हें दूसरे डिपार्टमेंट में मूव करने का ट्राई किया जाएगा। अब ऐसा कितने लोगों पे किया जाएगा, अराउंड मे बी 200 या मे बी 300, एग्जैक्टली फिगर मुझे भी नहीं मालूम है। नाउ कमिंग टू स्पेशली पीवी डिपार्टमेंट या रोल की बात करें, इस रोल पे तो काफ़ी टाइम से कुछ लाइक अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं इस रोल पे। लास्ट ईयर भी इस रोल पे काफ़ी अच्छी खासी फायरिंग हुई थी, अराउंड 100 लोगों की फायरिंग हुई थी। एक चेन्नई बेस्ड एक कंपनी थी, आई थिंक बड़ी कंपनियों ने भी फायरिंग की थी, उसमें पैरेक्सल का भी नाम था। तो जो पीवी डिपार्टमेंट है ना, उसमें बहुत अप्स एंड डाउन्स चल रहा है काफ़ी टाइम से एंड इसीलिए मैंने लोगों को कहा भी था कि अपना जो स्किल है, आपका जो काम है वो धीरे धीरे ऑटोमेट भी हो रहा है, वो भी एक रीज़न है। अगर आप पीवी रोल पे हो या पीवी डिपार्टमेंट में आपका काम धीरे धीरे ऑटोमेट हो रहा है और वो ऑटोमेशन नेक्स्ट लेवल पे पहुंच चुका है। तो एक मेजर रीज़न है ऑटोमेशन, ठीक है, जो आपका काम है मतलब वो धीरे धीरे ऑटोमेट हो रहा है। और दूसरा मेजर रीज़न है डिमांड, उस चीज़ की डिमांड उतनी ज़्यादा नहीं है मार्केट में, और वो जो डिमांड है अगर है भी तो वो धीरे धीरे अब आगे जाके ऑटोमेट हो जाएगा, वो सिस्टम के थ्रू होगा। तो जो भी पीवी में डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं उन सभी को यही सजेशन है, अगर आप काम कर रहे हो, अगर बड़ी कंपनी में हो, आपका अच्छा चल रहा है, अच्छी सैलरी भी है, लेकिन आप ये इन्फॉर्मेशन क्रॉस वेरीफाई कर लो जो मार्केट में पिछले 1-2-3 साल से इनबैलेंस चल रहा है पीवी में, ठीक है। मेरी बातों पे भरोसा मत करो, अभी भी जो कॉग्निजेंट में होने वाला है, अभी हुआ नहीं होगा, मुझे नहीं पता कि इम्प्लीमेंट हो गया, बट कमिंग डेज में शायद होगा। तो क्या आप अपने फ्यूचर को देखते हो पीवी में कि नहीं? अगर आप खुद को अपनी रिसर्च करने के बाद किसी एक व्यक्ति के बोलने पे या मेरे बोलने पे डिसाइड मत करना, बट अपनी रिसर्च पूरी करने के बाद अगर आपको पता चलता है कि नहीं, चीज़ें अब बेटर नहीं है पीवी में या चीज़ें ख़राब हो रही हैं पीवी में, तो अब आप अपने आगे का सोचना शुरू कर दो, अपना जो स्किल है उसको अपग्रेड करना शुरू कर दो। आप देखो इसी इंडस्ट्री में ऐसे कौन से और रोल हैं जिस पे आप काम कर सकते हो, उसके लिए क्या स्किल एक्वायर कर सकते हो। सो मेरे पास ऐसे ही लास्ट ईयर एक स्टूडेंट आए थे, उनका नाम प्रतीक था, ठीक है, एंड वो IQM में जॉब करते थे। उसके बाद उन्होंने मुझसे सैस सीखा, उन्होंने चूज़ किया कि उन्हें सैस सीखना है, ऑनलाइन उन्होंने सर्च किया, फिर उन्होंने मुझे कनेक्ट किया, फिर मैंने उन्हें फाइनली सैस पे ट्रेनिंग दी, सैस बेस एडवांस एंड क्लिनिकल, एंड अभी वो लैपटॉप में जॉब कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ सैस। तो मतलब ये तो एक स्किल है, जैसे कि स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर, क्लिनिकल सैस प्रोग्रामर, ये एक स्किल भी आप एक्वायर कर सकते हो, उसको सीखने के लिए मुझे भी कनेक्ट कर सकते हो। ऐसी ही बहुत सारी स्किल होंगी जिस पे आप अपग्रेड कर सकते हो अपने आप को उसी इंडस्ट्री में, जो कि अच्छा पे भी करती हैं, जिनमें अच्छा ग्रोथ भी है। अब अगेन किस पे अच्छा ग्रोथ है, किस पे अच्छा पे है, ये आप खुद ही डिसाइड करो, आपको किस स्किल को चूज करना है, किस स्किल पे अपग्रेड करना है। बट सबसे पहले ये सोचो कि अगर आप काफ़ी साल से इस रोल पे काम कर रहे हो और अगर इंडस्ट्री में इम्बैलेंस चल रहा है, लास्ट 2-3 ईयर्स से ये इम्बैलेंस शुरू हो गया है, 3 ईयर्स से तो मतलब सामने ही है चीज़ें, फायरिंग भी चालू है, हायरिंग भी कम हुई है, एंड दूसरी चीज़ हायरिंग तो चलो मान के चलते हैं ग्लोबली हर चीज़ में कम हुई है, बट पीवी का केस ही अलग है, उसमें फायरिंग भी हुई अच्छी खासी एंड पर्टिकुलरली इसी रोल पे, इस इंडस्ट्री में, एंड दूसरी चीज़ ऑटोमेशन भी हो रहा है इस पे काफ़ी नेक्स्ट लेवल पे। तो आप देख लो, आप अगर पीवी रोल पे हो तो आप आगे क्या करना चाहिए आपको। स्पेशली ये वीडियो जो कॉग्निजेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए है। अगर आप पीवी पे काम कर रहे हो इस रोल पे तो आपको सोचने की ज़रूरत है, बिकॉज कमिंग नेक्स्ट मंथ शायद आपके लिए थोड़े इम्बैलेंस हो सकते हैं। तो आप कंफर्म कर सकते हो ये चीज़ें, मतलब जिन लोगों के साथ आप काम कर रहे हो, आपके सीनियर से, एंड अगर ये चीज़ें सही हैं तो आपको खुद के लिए अब सोचना शुरू कर देना चाहिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कोई और भी डाउट हो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। अगर आप मुझे कम्युनिकेट करना चाहो, मुझसे कोई गाइडेंस चाहिए, तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 1-to-1 काउंसलिंग का लिंक मिल जाएगा, प्लस आप चैनल के अबाउट सेक्शन में भी आपको 1-to-1 काउंसलिंग का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे कम्युनिकेट कर सकते हो। तो बाय बाय दोस्तों।